Hey guys, welcome back again to Valavali's World, and the topic for today is thymus gland, right? And thymus gland is a kind of lymphoid lymphoid organ, right? And this lymphoid organ, lobular structure, is just situated above the heart एंड जस्ट बीनीथ द स्टारनम बोन। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट अब याद रखना। ठीक है, ये जो आपका थाइमस ग्लैंड है ये क्या है बताइए? लोब्यूलर स्ट्रक्चर। एंड वेयर इज इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन आवर बॉडी। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर मैं आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली वेयर इज द पोजिशन ऑफ आवर थाइमस ग्लैंड, राइट? तो ये हो गया आपका हार्ट। राइट, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। राइट, ये हो गया आपका हार्ट, और हार्ट से ये आपको जा रहा है कौन बताइए? एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। तो एक्चुअली ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये जस्ट अबव द हार्ट ये सिचुएटेड है। हार्ट तो एक जगह रहेगा। जैसे कि थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ आपको, ये जो मैं यहाँ पर नीचे जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये है आपका विंड पाइप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बोथ साइड में, दो साइड में यहाँ पर क्या है? ये हो गया आपका लंग। ठीक है बेटा, जस्ट मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब हार्ट का पोजीशन कहाँ पर रहेगा? ये जस्ट यहाँ पर जगह रहेगा, ये हार्ट को रखने के लिए जगह रहेगा। ठीक है, और ये जगह पे क्या है? इन बिटवीन टू लंग्स देयर इज एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ वाइलोव थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो ये हो गया आपका थाइमस ग्लैंड, राइट? जस्ट यार, इट इज थाइमस ग्लैंड। और इसके नीचे क्या रहेगा? ये थाइमस ग्लैंड के नीचे क्या रहेगा? हार्ट रहेगा। ठीक है, और ये थाइमस ग्लैंड के ऊपर क्या रहेगा? स्टारनम बोन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से याद रखना। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये हो गया आपका एओर्टा। ठीक है, ये भी बात आप याद रखो, और इसके साथ ये भी कोरिलेट कर सकते हैं। दिस थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट इन बिटवीन द लंग एंड, और क्लैरिफाई अगर कर दिया आपने तो ये क्या है? ये थाइमस ग्लैंड इज जस्ट सिचुएटेड अबव द हार्ट एंड एओर्टा। तो ये भी आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज लोकेटेड डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड द एओर्टा। ठीक है, तो ये है डोर्सल साइड, मतलब हार्ट के ऊपर रहेगा कौन बताइए? आपका थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये जगह पे। जस्ट ये जस्ट मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपके लिए। हाँ, तो ये हो गया आपका कौन सा बताइए? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जस्ट अबव द हार्ट एंड एओर्टा। ये हो गया आपका एओर्टा। एओर्टा, ठीक है, एओर्टा के ऊपर और हार्ट के ऊपर ये सिचुएटेड होता है। और इसके ऊपर क्या होता है बताइए? इसके ऊपर एक बोन होता है बेटा। क्या होता है इसके ऊपर? एक बोन होता है जिसका नाम होता है स्टारनम। ठीक है बेटा, ये जो बोन है एक्चुअली, ये बोन का नाम है स्टारनम बोन। ठीक, ये राइट, ये हो गया स्टारनम बोन। ठीक है, स्टारनम बोन। ठीक, तो स्टारनम बोन का और एक नाम है, इसका नाम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम अगर छाती पे हाथ रखते ना, तो ये छाती पे जो, जैसे कि बोलते ना मजाक करके कि सीना ठोक के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सीना जो ठोकते ये क्या है? मतलब छाती पे जो हम हाथ रखते ना, तो ये हमारा जस्ट बिनीथ द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, ये अपन जो हाथ रखते ना, ये कौन सा बोन हमको मतलब टच होता है बताइए? स्टारनम बोन। ठीक, और स्टारनम से यहाँ पर स्टारनम में लगा हुआ रहता है रिब्स का डिफरेंट पोर्शन। ठीक है, रिब्स का जो एंड ये लगा हुआ रहता है। तो ये स्टारनम बोन के जस्ट नीचे कौन रहता है? ये वाला आपका थाइमस ग्लैंड। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के नीचे और हार्ट के ऊपर एंड एओर्टा के ऊपर, ठीक है। तो ये पोर्शन अब क्या करना बेटा, याद रखना। अब देखिए यहां पर क्या बताया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दिस थाइमस ग्लैंड इज एक्चुअली ए लिम्फाइड ऑर्गन एंड इट इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर लोब दिखता है। तो देखिए ये थाइमस ग्लैंड को अगर उठा के मतलब मानिए कि यहाँ पर फिर से मैं क्या करता हूँ, थाइमस ग्लैंड को ड्रॉ ही कर देता हूँ, राइट। ये क्या है आपका, मानिए ये आपका थाइमस ग्लैंड, जस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ करो। अब इसको आपने क्या कर दिया, मानिए कि पीस पीस कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। ये मान लो कि आपका चाकू है, ठीक है, राइट। ये चाकू से क्या किया आपने, इसको कट कर दिया, राइट। चाकू से इसको कट कर दिया पीस पीस करके यहाँ पर आपने क्या किया, इसका कटा हुआ एक पीस को आपने प्लेस किया। तो इसके अंदर थाइमस ग्लैंड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब लोब 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 जैसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा गोला गोला, जैसे कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कैसा था, लोब्यूल था, उस तरह का लोब्यूल दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक सेक्शन, थाइमस ग्लैंड का एक सेक्शन, ये है थाइमस ग्लैंड आपका, राइट, थाइमस ग्लैंड, और ये इसका एक सेक्शन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए थाइमस ग्लैंड एक्चुअली ऊपर से ये थाइमस ग्लैंड कवर रहेगा एक तरह का कवरिंग से ये ढका हुआ रहेगा, ठीक। ये थाइमस ग्लैंड, राइट, ये हो गया एक तरह का कवरिंग। तो ये जो कवरिंग है इसको बोलेंगे कैप्सूल, कैप्सूल, राइट। तो थाइमस ग्लैंड का एक पीस में यहाँ पर अगर ड्रॉ किया तो सबसे ऊपर का पार्ट में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सबसे ऊपर का ये जो पार्ट है ये पीस ऑफ थाइमस ग्लैंड, राइट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। जूमिंग पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड, ए पीस ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है, राइट यहाँ पर। तो ये ऊपर में जो स्ट्रक्चर रहेगा इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम होगा कैप्सूल, ठीक है। ये ऊपर का लेयर, ऊपर का कवरिंग, ठीक है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह सा इसको क्या दिखेगा बताओ, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐसा ये दिखेगा, प्रोजेक्शन दिखेगा। और ये प्रोजेक्शन क्या करेगा, ये थाइमस ग्लैंड को एक एक लोब्यूल में क्या कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। तो ये एक लोब्यूल हो गया, ये एक लोब्यूल हो गया, ये और एक लोब्यूल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर। और दूसरा बात, इसके नीचे क्या होगा, ये लोब्यूल के अंदर और कैप्सूल के नीचे यहाँ पर एक्चुअली रियली थाइमस ग्लैंड का सेल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका थाइमस ग्लैंड का रियल सेल प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये थाइमस ग्लैंड का ये जो सेल है इसको एक्चुअली हम बोलेंगे थाइमोसाइट। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो थाइमस ग्लैंड का ये जो सेल है यहाँ पर लोब्यूल के अंदर ये जो सेल दिख रहा है आपको, इसका नाम होगा थाइमोसाइट, ठीक। एक्चुअली यहाँ पर खाली थाइमोसाइट नहीं मिलता बेटा, और भी सेल मिलता है, पर आपका नीट के लिए जितना जरूरी है ना उसका मतलब हिस्सा ही मैं क्या करूँगा बताऊँगा, ठीक है। इट इज़ मोर देन एनफ फॉर योर नीट एग्जाम, राइट। तो देखिए मैं ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ थाइमोसाइट के अंदर, जो स्पेशलाइज सेल जिसका नाम, राइट, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, थाइमोसाइट, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो सेल है थाइमस ग्लैंड के अंदर जो स्पेशलाइज सेल जिसका नाम क्या है, थाइमोसाइट, ठीक है। और भी सेल रहता है, मैं उसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें मैं जा भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और थोड़ा सा डायलेटेड ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से क्या जाता है बताइए, ब्लड वेसल डेवलप होता है, ठीक है। तो मानिए कि इसके अंदर से क्या जा रहा है, ये हमने इसका एक पीस कट कर लिया ना, तो इसके अंदर से क्या जा रहा है, ये ब्लड वेसल क्या जा रहा है बेटा, ये ब्लड वेसल जा रहा है। और ब्लड वेसल के अंदर से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, जो ये थाइमस ग्लैंड को क्या कर रहा है, इनरिच कर रहा है, किससे बताइए, मतलब न्यूट्रिशन से क्योंकि ये न्यूट्रिशन अगर थाइमस ग्लैंड में सप्लाई नहीं रहेगा तो ये थाइमोसाइट का क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा बात, थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड इज एक्चुअली, दिस थाइमस ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल
फॉर प्रोडक्शन ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। क्या बोलेंगे बेटा? थाइमोसिन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप कभी भी भूलना मत बेटा। और ये थाइमोसिन का फंक्शन मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि थाइमोसिन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है? टी सेल को मैच्योर बनाने में मदद करता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, एकदम आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो थाइमोसाइट है ना बेटा, thymocyte that is present inside the thymus gland, it is actually responsible for releasing of this hormone thymosin। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, थाइमस ग्लैंड इज द आउटर पार्ट दिस दैट इज कवर्ड बाय कैप्सूल एंड थाइमस ग्लैंड इज एक्चुअली लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ये एक कंप्लीट लोब ड्रॉ किया मैंने, इधर भी आधा लोब ड्रॉ किया, इधर भी आधा लोब ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए ये लोब को कौन एक्चुअली डिवाइड करके रखा बताइए? ये बीच में देखिए एक कनेक्टिव टिश्यू का क्या गया? लेयर गया। यहाँ पर ये बीच में से क्या गया बेटा? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रैबिकुला। क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलेंगे बताइए? ट्रैबिकुला। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के दिया, ये जो मतलब बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू गया, ठीक है, डीप कनेक्टिव टिश्यू थाइमस ग्लैंड के अंदर तक प्रवेश किया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैबिकुला। एंड ट्रैबिकुला इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक लोब में डिवाइड हुआ, ये एक लोब में डिवाइड हुआ, ये एक लोब में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखिए ये जो आउटर पोर्शन है ना, आउटर पोर्शन, ये जो मैंने काला काला सेल ड्रॉ किया, ठीक है, आउटर पोर्शन ऑफ आवर थाइमस ग्लैंड इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? outer portion of thymus gland is called cortex, and you know very well this cortex is densely packed with thymocyte। ठीक है बेटा, और नीचे का ये जो पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और नीचे का पोर्शन को हम बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे बेटा? मेडुला। ठीक है, ये जो नीचे का पोर्शन आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को हम बोलेंगे मेडुला। ठीक है, तो मेडुला इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेस नंबर ऑफ थाइमोसाइट। क्या रहेगा बेटा यहाँ पर? थाइमोसाइट आपका मेडुला पोर्शन में भी रहेगा, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेस नंबर ऑफ थाइमोसाइट। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये जो नीचे का एरिया कॉर्टेक्स के नीचे, तो ये एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेडुला, इसको बोल देंगे मेडुला। राइट, तो ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है, और ये थाइमस ग्लैंड के अंदर ये सारा चीज रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है बताइए? आपका थाइमोसाइट, एंड थाइमोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ए वेरी वेरी मास्टर हार्मोन that is called thymosin, and this thymosin actually play a major role in development of our T lymphocyte। ठीक है बेटा, तो ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को अगर डेवलप कर दिया, कौन बताइए? थाइमोसिन। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? टी लिम्फोसाइट एक्चुअली प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, और आगे और भी एक काम करता है। नॉट ओनली दिस थाइमोसिन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये काम नहीं करता, इसके अलावा क्या करता है? टी लिम्फोसाइट जब डेवलप होता है ना, तो टी लिम्फोसाइट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड ऑल्सो थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड व्हिच प्रोवाइड अस ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये दो घटना आप मतलब बड़ा शांति से याद रखना कि ये क्या क्या करता है। एक तो अपना बॉडी में दो तरह का इम्यूनिटी ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एक तो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी NITY, और दूसरा और एक, यहां पर मैं इसको मिटा के कर दे रहा हूं बेटा,
दूसरा और एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसको बोलेंगे हम कौन सा बोला, एक तो हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा हो गया और एक हो गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। किसके वजह से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब आता है, बताइए, ये आता है आपका थाइमोसिन की वजह से, क्योंकि थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एंड एडुकेशन ऑफ टी सेल। अब जब टी सेल का एडुकेशन एंड मैच्योरेशन हो जाता है थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, थाइमोसिन की वजह से, तब क्या होता है, टी सेल के वजह से आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड दूसरा क्या आता है बताइए, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द इनर कोर मीनिंग, मॉलिकुलर मीनिंग ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, अब ये सेक्शन में मैं आपको क्या करने वाला हूं बताइए, क्लियर करने वाला हूं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं फोकस करूंगा प्योरली क्या है बताइए, व्हाट इज द इनर कोर मॉलिकुलर मीनिंग ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन, थाइमोसिन्स, ठीक है। ये एक तरह का क्या है बताइए, पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये हार्मोन कौन सेक्रेट करता है बेटा, अपना थाइमस ग्लैंड सेक्रेट करता है। एंड यू नो ऑल्सो वेरी वेल दिस थाइमोसिन एक्चुअली प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। किसको डेवलप करता है बेटा, ये थाइमोसिन जो है ये डेवलप करता है अपना कौन सा बताइए, इम्यून सिस्टम को क्या करता है बताइए, डेवलप करता है। मतलब ये जो इम्यून सिस्टम, इट इज इम्यून सिस्टम इज इवॉल्व अराउंड आवर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पासेल्स या व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल को एक्चुअली क्या बोलते हैं बताइए, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, SOLDIER, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। क्योंकि अपना बॉडी में अगर मानो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस नेस्ट बनाया या वायरल अटैक हुआ या कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ, अभी तो फिलहाल कोविड का टाइम है, ठीक है। तो इस समय मान लो कोविड-19 जो मतलब वायरस है, कोविड वायरस, वो अगर अटैक कर लिया तो क्या होता है देखना, बहुत सारा लोग ऐसे ही विदाउट मेडिसिन एक क्या हो रहा है, क्योर हो जा रहा है। क्यों क्योर हो रहा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर एक इफेक्ट आता है, ठीक है, मतलब अपना प्रोटेक्शन इफेक्ट, जो क्या है, जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस या बाहर का फॉरेन पैथोजन का जो किलिंग होता है, वो किल डायरेक्टली कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये बात है। अब देखिए, ये जो थाइमोसिन एक्चुअली इट्स प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। किसका डेवलपमेंट करा देता है बेटा, ये थाइमोसिन किसका डेवलपमेंट करा देता है बताइए, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट ही एक्चुअली क्या करता है बताइए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर our cell mediated immunity. Not only provide it cell mediated immunity, it is the thymosin also promote the production of antibody, ठीक है। मतलब द स्पेशल वेपन एंटीबॉडी, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को किल कर पाते हैं। तो ये एंटीबॉडी भी मतलब प्रोडक्शन क्या करते हैं, थाइमोसिन क्या करता है बताओ, प्रोमोट करते हैं। तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड जो किलिंग है, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। देखते हैं, अब पहले देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द इनर कोर मीनिंग ऑफ आवर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो मानिए कि यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कि आपको ये आपका स्किन है, ठीक है, ये मानिए कि आपका स्किन है, ठीक है, ये स्किन है आपका, राइट। जस्ट मैं आप डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, ये आपका स्किन, ठीक है। और स्किन में क्या हुआ, आपका स्किन एक्चुअली क्या हुआ, रप्चर हो गया, ठीक है। रप्चर किस लिए हुआ, यहाँ पर आपको मान लो ये कोई निडल चुभ गया, ठीक, राइट।
मान लो यहाँ से आपको क्या चुभ गया बताइए, कोई सुई या निडिल चुभ गया, ठीक है, ये यहाँ से चुभ गया ये एक निडिल है, ठीक, जो चुभ गया अंदर और ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या है बताइए, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका डर्मल सेल है, ये जगह पे एक्चुअली ये जगह पे आपका सेल है, स्किन का सेल, राइट। तो ये स्किन का सेल क्या हुआ, डैमेज हुआ, और ये निडिल के वजह से आपके बॉडी के अंदर आया ढेर सारा बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो निडिल है ये बहुत ही गंदा निडिल है, और इसके वजह से क्या है, ये ओपनिंग के थ्रू क्या आया बताइए, बाहर से ये ओपनिंग के थ्रू क्या आया बताइए, ढेर सारा बैक्टीरिया आपका बॉडी के अंदर आ गया, या तो मैं मान लो कोई खतरनाक वायरस आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वायरस यहाँ पर अपना बॉडी का जो हेल्दी सेल है ना बेटा, यहाँ पर अपना बॉडी में ये क्या है, हेल्दी सेल, ठीक है, दैट इज द एक्चुअली हेल्दी सेल ऑफ आवर बॉडी, राइट। ये अपना बॉडी का कुछ क्या है, हेल्दी सेल है। ऐसा तो लाखों करोड़ों के तादाद में ऐसा अपना बॉडी में हेल्दी सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुई चुभने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से ये क्या आया आपका, ये आया बैक्टीरिया, ठीक है, मान लो कि बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, और ये अपना क्या है, बॉडी का हेल्दी सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक। अब ये बैक्टीरिया क्या करा, ये बैक्टीरिया मतलब यहाँ पर आके जब देखा कि ये हेल्दी सेल है, तो ये हेल्दी सेल के अंदर क्या बनाया, इन्होंने एंटर कर गया, ठीक है, ये इन्होंने एंटर कर गया, और दिस बैक्टीरिया नाउ स्टार्ट डैमेजिंग दिस लोकल टिश्यू, ठीक, ये लोकल टिश्यू को डैमेज करने लगा। अब ये सेल क्या हो गया बताओ, ये सेल अभी हेल्दी रहा क्या, नहीं, ये जो सेल है ये अभी क्या हो गया, ईल सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब डिजीज्ड सेल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये जगह पे मतलब अपना बॉडी का और एक क्या होता है बताइए, चैंपियन सेल रहता है, ठीक है, जो क्या होता है बताइए, यहाँ पर आके मतलब वो सीधा ये जगह पे बैक्टीरिया वायरस ये सब आ गया, क्या है, ये आके बाहर क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये स्प्रेड हो रहा है, ये खाली अभी सेल के अंदर नहीं है, बाहर का एनवायरनमेंट में भी क्या है, ये बैक्टीरिया अभी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, ये स्प्रेड को तो होने नहीं देना चाहिए, अब इसलिए क्या हुआ, ये इन्फेक्शन साइट में क्या हुआ, यहाँ पर नीचे ही ब्लड वेसल है, ठीक है, ये जगह पे नीचे ही क्या है बेटा, ये ब्लड वेसल है, राइट, हाँ राइट, ये हो गया ब्लड वेसल, राइट, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, और इसके अंदर से क्या जा रहा है बताइए, ये अपना कुछ इम्यून सेल जा रहा है, आरबीसी जा रहा है, डब्ल्यूबीसी जा रहा है, ठीक है। तो ये सेल क्या हुआ, इन्फेक्शन साइट पे क्या हो गया बताइए, माइग्रेट करके आ गया। यहाँ पर मान लो कि और कुछ इंपॉर्टेंट सेल है, जो सेल क्या हो गया बताइए, फाइट करने के लिए ये मतलब बैक्टीरिया वायरस से ये इन्फेक्शन साइट में आ गया, ये हो गया कौन बताइए, अपना डब्ल्यूबीसी, जो जिसको क्या बोला, सोल्जर बोला। तो यहाँ पर एक तरह का स्पेशल सेल ये जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ये जगह पे एक्चुअली एक तरह का बहुत ही स्पेशलाइज सेल यहाँ पर आ जाएगा, जिसका नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है बेटा, ये देखिए, ये मैक्रोफेज आ गया, और मैक्रोफेज आके क्या किया बताइए, ये सेल का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज आके क्या किया, ये जो बैक्टीरिया, ठीक है, इसको सीधा एनगल्फ कर लिया, क्या कर लिया बेटा, ये बैक्टीरिया को क्या कर लिया, मैक्रोफेज ने आके एनगल्फ कर लिया, और बैक्टीरिया को एनगल्फ करके इसने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को एक्चुअली छोटा छोटा पार्टिकल में, छोटा छोटा पार्ट में इसने क्या कर दिया, इस तरह का पीस कर दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया डिग्रेड हो गया, ठीक, ऐसा छोटा छोटा पीस में इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को। मतलब बैक्टीरिया का क्या हो गया, ये मैक्रोफेज के अंदर मौत हो गया, बैक्टीरिया का किल कर दिया, किसने किल करा, अपना मैक्रोफेज ने। अब बैक्टीरिया को किल करके मैक्रोफेज ने क्या करा, यहाँ पर उसको एक मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ये जो बैक्टीरियल मतलब पीस है, ठीक है, एक्चुअली इसको बोलेंगे बैक्टीरियल एंटीजन। तो बैक्टीरियल एंटीजन को ये जो मैक्रोफेज है इसको
रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर बताइए, एक मॉलिक्यूल के ऊपर, मैक्रोफेज का एक मॉलिक्यूल जिसका नाम MHC2, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर क्या कर दिया, ये जो बैक्टीरियल एंटीजन, ठीक है, बैक्टीरिया का बॉडी पार्ट, ये क्या कर दिया, बाहर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बाहर जब भी रिप्रेजेंट कर दिया, इसके साथ साथ उन्होंने और एक काम किया, ये मैक्रोफेज ने क्या किया, इसने एक केमिकल मैसेज क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यहां से ये जो आपका मैक्रोफेज है, इसने एक तरह का स्पेशलाइज केमिकल क्या कर दिया, यहां से मैक्रोफेज के अंदर से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये जो केमिकल है एक्चुअली यहां पर, ये जो केमिकल रिलीज करा, इसका नाम इंटरल्यूकिन 12। क्या केमिकल रिलीज किया बेटा, ये जो केमिकल यहां पर रिलीज किया, ये केमिकल का नाम क्या है बताइए, इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन 12 जाके क्या किया, कोई दूसरा सेल को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए। खोद दो, ये मैक्रोफेज भी इसको मार रहा है, ठीक है, पर बहुत हजारों करोड़ों की तादाद में अगर बैक्टीरिया आ गया तो ये अकेला मैक्रोफेज क्या करेगा, उतना अच्छे से एफिशिएंटली फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करा, मैक्रोफेज दूसरा सेल को क्या कर रहा है, केमिकल सिग्नल भेज रहा है, केमिकल मैसेज दे रहा है, ठीक है, कि दूसरा आप लोग जो सेल हो वो अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर बैक्टीरिया आया, मतलब कुछ खतरनाक, मतलब कोई खराब चीज है, उसको मारना है। तो ये इंटरल्यूकिन 12 जाके क्या किया, एक सेल को यहाँ पर, ये जो सेल है ये एक्चुअली सोया हुआ था, ठीक है। ये सेल देखिए यहाँ पर जस्ट ये सो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेल है एक्चुअली, ये सेल आगे जाके क्या करने वाला है बताइए, अपना मतलब एक्शन दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसका नाम है एक्चुअली नाइव टी सेल, NAIV, नाइव टी सेल। नाइव मतलब क्या है, ये एक्चुअली अभी मैच्योर टी सेल नहीं है, ठीक है। ये नाइव टी सेल मतलब प्री मेच्योर टी सेल, ठीक, कोई मैच्योर टी सेल नहीं है, तो इसलिए प्री मेच्योर टी सेल को क्या बोला गया, नाइव टी सेल। अब नाइव टी सेल के ऊपर क्या है, यहां पर एक स्पेशलाइज रिसेप्टर है, स्पेशल डिजाइन रिसेप्टर present on naive T cell, and this receptor can sense this interleukin 12, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन 12 जाके कहाँ पर मतलब बाइंड हो गया बताइए, बाइंड हुआ ये द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन नाइव टी सेल। तो नाइव टी सेल क्या हुआ, ये नाइव टी सेल जब भी इंटरल्यूकिन 2 इसको नाइव टी सेल को मिला, तो नाइव टी सेल इज जस्ट कन्वर्ट इनटू हेल्पर टी सेल 1। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इन नाइव टी सेल, जस्ट दिस नाइव टी सेल इज पीसफुली नाउ कन्वर्ट इनटू द हेल्पर टी सेल 1, ठीक है। देखिए अभी वो पहले सो के था, अब वो केमिकल के वजह से क्या हुआ बताइए, इसको सिग्नल मिला, तो ये जो सेल ये अभी क्या हो गया बताइए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और खुश भी हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी ये सेल को क्या करने मिलेगा बताइए, ये इसको अभी फंक्शन करने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो सेल है इसका नाम क्या है बताइए, हेल्पर टी सेल 1, टी हेल्पर सेल, हेल्पर सेल 1, ठीक है बेटा। ये एमसीक्यू में आपको पूछता है बेटा, तो ये क्या करना, कभी भी अंडरस्टिमेट मत करना। अब ये जो टी हेल्पर सेल 1 ये कहां से बना बताइए, ये बना नाइव टी सेल से, ठीक है। नाइव टी सेल क्या है एक्चुअली, प्री मेच्योर टी सेल, ये कोई मेच्योर टी सेल नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए नाइव टी सेल जब हेल्पर टी सेल 1 में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या करने लगा बताइए, ये खुद और एक केमिकल रिलीज करने लगा, ठीक है। ये केमिकल रिलीज करने लगा और एक केमिकल का मैसेज जाके मतलब एक्सेप्ट कौन किया बताइए, केमिकल मैसेज ये एक्सेप्ट किया एक्चुअली द मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज को क्यों ये मैसेज दिया टी हेल्पर सेल 1, क्योंकि ये मैसेज जब टी हेल्पर सेल 1 के पास से मैक्रोफेज के पास जाएगा तो मैक्रोफेज और ज्यादा तेजी से क्या हो जाएगा, एक्टिविटी शो करेगा, ये और ज्यादा क्या करेगा, बैक्टीरिया को खाने लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बताइए, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करने लगेगा। तो ज्यादा इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा नाइव टी सेल को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किसमें, टी हेल्पर सेल 1 में। तो वो टी हेल्पर सेल 1 आगे क्या कर पाएगा बताइए, काम कर पाएगा। तो ये जो केमिकल मैसेज यहाँ पर टी हेल्पर सेल 1 ने दिया, इसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन,
इंटरफेरॉन INF गामा, राइट, इंटरफेरॉन INF गामा, ठीक है। क्या नाम है बेटा? INF गामा का लॉन्ग फॉर्म क्या है बताइए? इंटरफेरॉन गामा। ये आप लिख लेना, मैं यहाँ पर जगह कम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। अब इसके साथ साथ ये जो आपका कौन है बताइए? हेल्पर T cell 1, ये इसने और एक केमिकल रिलीज करा, ठीक है। इसके साथ साथ इट इज सेक्रेट नॉट ओनली इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, इट्स ऑल्सो रिलीज इंटरल्यूकिन 2। क्या रिलीज करा बेटा इसने? और भी क्या रिलीज करा बताइए? इंटरल्यूकिन 2 भी रिलीज करा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब इंटरल्यूकिन 2 हैव द ऑटोक्राइन इफेक्ट, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा? ये जाके खोद किसके ऊपर काम करेगा बताइए? ये हेल्पर T cell 1 के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये हेल्पर T cell 1 के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए देखिए इंटरल्यूकिन 2 बनाया कौन? बनाया हेल्पर T cell 1, और जो बनाया उसी के ऊपर ही क्या कर रहा है? इंटरल्यूकिन 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये घटना को क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन इफेक्ट, ऑटोक्राइन इफेक्ट, ठीक। अब ये इंटरल्यूकिन 2 खाली ऑटोक्राइन इफेक्ट नहीं देखा गया, इंटरल्यूकिन 2 एक और मैग्निफिसेंट काम कर देगा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 एक बहुत बड़ा और काम कर देगा। ये क्या करेगा? एक्चुअली ये एक्टिवेट करेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिक T cell, जस्ट दैट इज मोस्ट डेंजरस सेल, राइट। ये और क्या काम करेगा बताइए? ये जस्ट यहां पर तैयार करेगा किसको बताइए? द मोस्ट deadliest and dangerous cell, that is cytotoxic T cell, right। बहुत ही एंग्री सेल है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक T cell। एंड साइटोटॉक्सिक T cell इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ दिस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। देखिए ये बात मैं यहां पर समझाता हूं। ये इंटरल्यूकिन 2 किसके ऊपर जाके काम किया बेटा? इंटरल्यूकिन 2 ऑल्सो एक्ट ऑन इंटरल्यूकिन, मानो कि ये इंटरल्यूकिन 2, ठीक। इंटरल्यूकिन 2 ऑल्सो एक्ट ऑन साइटोटॉक्सिक T cell। ये जो सेल है इसका नाम क्या है बेटा? साइटोटॉक्सिक T cell, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक T cell एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ये जो इन्फेक्टेड सेल था इसको क्या कर देगा बताइए? ये साइटोटॉक्सिक T cell किल कर देगा, ठीक है। ये किल कर देगा, KILL, किल, ठीक है। तो ये है कौन सा बताइए? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। अल्टीमेटली ये बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कौन करा बताइए? किल करा ये साइटोटॉक्सिक T cell। कैसे किल करा? ये साइटोटॉक्सिक T cell जब इंटरल्यूकिन 2 पाके जब क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, तो ये एक्चुअली यहां पर रिलीज कर देगा क्या बताइए? 2 खतरनाक नहीं, मतलब अपना बॉडी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये रिलीज करेगा परफोरिन एंड ग्रैंजाइम। क्या रिलीज करेगा बेटा? ये एक तो रिलीज करेगा परफोरिन और दूसरा क्या रिलीज करेगा? ग्रैंजाइम। तो एक्चुअली परफोरिन क्या करेगा? परफोरिन जाके यहाँ पर ये बैक्टीरिया का बॉडी, मतलब अपना जो इन्फेक्टेड सेल है इसके ऊपर क्या कर देगा बताइए? होल बना देगा, ठीक है। ऐसा गड्ढा जैसा बना देगा, होल क्रिएट कर देगा। तो अगर देखिए ऐसा परफोरिन जाके ऐसा होल क्रिएट किया, ठीक है, गड्ढा बना दिया, तो क्या हो जाएगा? द सेलुलर कंटेंट बिकम लीकिंग आउट, ठीक है। सेलुलर अंदर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? लीक आउट करना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल अगर ऐसे लीक आउट होके साइटोप्लाज्म अगर बाहर आ गया, मतलब अंदर का मटेरियल अगर खराब हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेल सर्वाइव नहीं करेगा। और ये जो परफोरिन ने जो पोर बनाया, ये पोर के अंदर से कौन अंदर घुस जाएगा बताइए? ग्रैंजाइम घुस जाएगा, ठीक है। तो ग्रैंजाइम अंदर जाके ये बैक्टीरिया और इटसेल्फ, बैक्टीरिया को तो मरेगा ही, इटसेल्फ क्या करेगा? ये जो इन्फेक्टेड सेल इसको पूरी तरह से क्या कर देगा बताइए? किल कर देगा। तो ऐसा इन्फेक्टेड सेल को अगर किल कर दिया तो क्या होता है? अपना बॉडी क्या होता है बताइए? बड़ा पीसफुली रन होता है। और ये जो घाव यहाँ पर बना था ये भी क्या होता है बताइए? बड़ा पीसफुली मतलब
क्योर हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द पीसफुल मॉलिक्यूलर मेथड ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। आई होप यू एंजॉय लॉट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सा, बताइए, द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एक्चुअली ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। जस्ट इसको कॉपी करो अभी। तो बेटा अभी हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलेंगे और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलेंगे। मतलब फाइनली जो पैथोजेन को किल करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा बताइए, वो किल करेगा अपना एंटीबॉडी, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलते हैं और ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो मानिए कि ये अपना बॉडी का एक कोई टिश्यू है, ठीक। मानिए कि जैसे कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ आपको, ये मानिए कि अपना, राइट, ये अपना क्या है बताइए, लीफ है ये भी, और एक नीचे का लीफ है। तो ये क्या है अपना, राइट, अब सोच सकते हैं ये अपना माउथ है। अब कोई भी मान लो कि नाक से या मतलब खाना खाने के समय मुंह से अपने अंदर क्या आ गया बताइए, फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। ये मानो कि कुछ बैक्टीरिया अपना बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया आके क्या किया, दिस बैक्टीरिया जस्ट स्टार्ट डैमेजिंग आवर लोकल टिश्यू, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया जस्ट नाउ स्टार्ट डैमेजिंग आवर लोकल टिश्यू, ये टिश्यू डैमेज करने लगा, ठीक है। तो ये कौन है, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जब क्या करा, अपना लोकल टिश्यू को डैमेज करने लगा, तो क्या करेगा, अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम, ये क्या करेगा, दिस आवर इम्यून सिस्टम ट्राई टू किल दोस बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो खतरनाक खराब बैक्टीरिया है ना यहाँ पर आया, ये बैक्टीरिया को अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा बेटा, ये किल करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसको आरती तो नहीं उतरेगा, ठीक। ये खराब बैक्टीरिया है, खतरनाक बैक्टीरिया, जो अपना बॉडी का हेल्दी टिश्यू, हेल्दी नॉर्मल फंक्शनिंग टिश्यू को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, सेल को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये क्या करेगा, जब डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया तो अपना बॉडी का कुछ जो स्पेशलाइज इम्यून सेल, ठीक है, ये मान लो कि अपना बॉडी का कुछ स्पेशलाइज क्या है बताइए, जस्ट इम्यून सेल, ठीक। और ये बैक्टीरिया को सेंस कर लिया, ठीक। ये बैक्टीरिया को क्या किया, इसने सेंस कर लिया, ठीक है। जब ये सेंस कर लिया अपना इम्यून सेल बॉडी का, तो इसने क्या किया बताइए, ये बैक्टीरिया के खिलाफ मतलब आवाज उठाया, ठीक। और ये क्या है, अपना बॉडी का कुछ अननोन इम्यून सेल, ठीक है, अननोन सेल, अननोन इम्यून सेल या सम नोन सेल, ठीक है। तो ये क्या करा, जब भी बैक्टीरिया को सेंस करा, ठीक है, ये लोकल टिश्यू को जब ये डैमेज करने लगा, तो ये जो डैमेजिंग टिश्यू, ये क्या करा, सिग्नल भेजा किसको, ये अननोन इम्यून सेल को। तो और बैक्टीरिया जब सेंस करा, बैक्टीरिया का जो सेंस है नॉर्मल हेल्दी सेल का, तो इसके रेस्पॉन्स में ये जो अपना बॉडी का मतलब अननोन इम्यून सेल, इसने क्या करा, एक केमिकल रिलीज कर दिया, ठीक है, एक केमिकल रिलीज कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर आपको मैं क्रिस्टल क्लियर आइडिया बताने वाला हूँ, व्हाट इज द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया को सेंस करके, डैमेज टिश्यू को सेंस करके अपना बॉडी का अननोन इम्यून सेल या नोन सेल क्या किया बताइए, इसने कुछ केमिकल रिलीज करना स्टार्ट किया। और एक केमिकल का नाम क्या है बताइए, इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। क्या नाम है बेटा, इंटरल्यूकिन 4। अब ये इंटरल्यूकिन 4 जाके कहाँ पर लग गया बताइए, ये जाके लग गया अपना बॉडी में, एक प्री मेच्योर सेल रहता है, ठीक है। अपना बॉडी में क्या रहता है बेटा, एक प्री मेच्योर सेल रहता है, राइट, एक प्री मेच्योर सेल रहता है, जिसका नाम है एक्चुअली, या इसका शेप बना देता हूं तो आपको
बराबर समझेगा, ठीक है। ये टी शेपेड, ठीक, एक्चुअली ये कोई टी शेपेड नहीं रहता बेटा, मैंने आपको याद रखने के लिए ऐसा फनी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अभी इनएक्टिव है, इसलिए आंख बंद करके चुपचाप सो रहा है, ठीक है। तो ये सेल को एक्चुअली क्या बोलेंगे हम, नाइव, नाइव टी सेल, ठीक है। एक बार ऑलरेडी ये सेल के बारे में आप जान चुके हैं, कौन सा बताइए, द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। अब नाइव टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में किसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा था, इंटरल्यूकिन 2 के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा था। बट नाइव टी सेल हैव सम स्पेशल कैपेसिटी, दे कैन सेंस वाइड रेंज ऑफ केमिकल, ठीक है। तो ये अननोन सेल से जो इंटरल्यूकिन 4 आया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया, ये इंटरल्यूकिन 4 को क्या करा बताइए, यहाँ पर एक स्पेशल डिजाइंड रिसेप्टर किसके पास है बताइए, नाइव टी सेल के पास है। एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन रिसेप्टर, स्पेशल डिजाइनिंग रिसेप्टर, दैट इज एक्चुअली स्पेशली डिजाइन फॉर इंटरल्यूकिन 4। तो इंटरल्यूकिन 4 जाके जब ये रिसेप्टर के ऊपर लगा तो क्या हुआ, ये जो नाइव टी सेल, ये premature naive T cell, it is actually convert into very very active and happy T helper cell 2। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, हाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया, T हेल्पर सेल 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सेल का नाम क्या है, T हेल्पर सेल 2, ठीक। अब देखिए बेटा ये बात आपको मतलब यहां पर भी एमसीक्यू को कवर करना है। जब क्या हुआ था, मैक्रोफेज ने रिलीज करा था इंटरल्यूकिन 12, तो उसका रेस्पॉन्स में नाइव टी सेल क्या बना था, टी हेल्पर सेल 1, ठीक है। और टी हेल्पर सेल 1 एक्टिव करा था किसको, तैयार किया था साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जो जाके परफोरिन एंड ग्रांजाइम रिलीज कर रहा था, जो जाके क्या किया था, डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को किल कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर जब इंटरल्यूकिन 4 सेंस किया कौन, नाइव टी सेल, तो नाइव टी सेल अब इंटरल्यूकिन 4 का रेस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया किसमें बताइए, टी हेल्पर सेल 2 या हेल्पर टी सेल 2 में कन्वर्ट हो गया। ये भी एमसीक्यू आपको क्या होता है बताइए, पूछा जाता है एग्जाम में, राइट। ये हो गया आपका कौन बताइए, द टी हेल्पर सेल 2। अब ये टी हेल्पर सेल 2 बैठा हुआ नहीं रहेगा, ठीक। ये क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल 2 एक्चुअली रिलीज करेगा दो बहुत ही यूजफुल, क्या है बताइए, केमिकल ये रिलीज कर देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल केमिकल, ठीक। और ये जो केमिकल है एक का नाम इंटरल्यूकिन 4, जिससे जो इंटरल्यूकिन 4 सेंस करके जो बना था, अब ऑलरेडी ये क्या करा बताइए, नाइव टी सेल से जब हेल्पर टी सेल 2 बना, तो ये भी क्या करा बताइए, इंटरल्यूकिन 4 सिंथेसिस करने लगा। तो ये टी हेल्पर सेल 2 क्या हुआ, एक्टिवेटेड होके, कहाँ से एक्टिवेटेड हुआ, नाइव टी सेल से एक्टिवेटेड हुआ, किससे बताइए, हेल्पर टी सेल 2 में। तो ये रिलीज करने लगा इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। ये 2 केमिकल रिलीज कर दिया, कौन बताइए, ये आपका टी हेल्पर सेल 2। अब ये इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 जाके कोई दूसरा सेल को क्या करेगा, तैयार करेगा। ये यहाँ पर एक्टिवेट करेगा किसको बताइए, यहाँ पर ये एक्टिवेट करेगा एक और सेल को, ठीक, राइट। यहाँ पर एक और सेल है जिसको ये क्या करेगा बताइए, एक्टिवेट करेगा। ये जो सेल है इसका नाम बी सेल, बी सेल, क्या नाम है बेटा, इसका नाम बी सेल। तो बी सेल के ऊपर भी क्या रहेगा, स्पेशल डिजाइनिंग रिसेप्टर रहेगा, ठीक है। और ये स्पेशल डिजाइनिंग रिसेप्टर इज फॉर इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 जब बी सेल के ऊपर जाके बाइंड हुआ, तो बी सेल क्या हो गया, बी सेल में 2 घटना हो गया। बी सेल एक तो क्या हो गया बताइए, प्रोलिफरेट हो गया, क्या हो गया बताइए, बी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ, ठीक है। प्रोलिफरेशन मतलब ये एक बी सेल से बहुत सारा और बी सेल का क्या बनाया बताइए, कॉपी बनाया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल। और प्रोलिफरेशन के साथ साथ ये और एक काम कर दिया, बी सेल एक्चुअली यहाँ पर कन्वर्ट हो गया और एक चैंपियन सेल में, ठीक है, जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। क्या नाम है बेटा, ये जो सेल है
एक्चुअली ये सेल का नाम है प्लाज्मा सेल। ठीक है, देखिए बहुत ही स्माइल कर रहा है क्योंकि प्लाज्मा सेल को अभी क्या करने मिलेगा, काम करने को मिलेगा। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, इसका नाम प्लाज्मा सेल। ठीक है, एंड प्लाज्मा सेल हैव द यूनिक कैपेसिटी, हैव वेरी वेरी यूनिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए वेरी स्पेशल केमिकल वेपन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये केमिकल वेपन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है बेटा, वाई शेपेड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। राइट, ये क्या वाई शेपेड प्रोटीन रिलीज कर रहा है। ठीक है, कौन रिलीज कर रहा है, आपका प्लाज्मा सेल ये वाई शेपेड प्रोटीन रिलीज कर रहा है जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडी। BOTY। ठीक है, तो एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लाज्मा सेल। ठीक, प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करता है, वाई शेपेड प्रोटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जाके क्या करेगा, सीधा जाके हिट कर देगा किसको बताइए, ये बैक्टीरिया को। ठीक है, इसको हिट कर देगा, ये बैक्टीरिया को जाके क्या कर देगा, किल कर देगा, किल द बैक्टीरिया। ठीक, तो ये जो प्रोसेस में किलिंग हुआ, ये किसके वजह से किलिंग हुआ बताइए, ये एंटीबॉडी के वजह से किलिंग हुआ। ठीक है, वाई शेपेड प्रोटीन एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय योर ब्यूटीफुल एक्टिव प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए अब इसका अंतर क्या है, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी क्या हुआ था, मतलब बैक्टीरिया वायरस का किलिंग हुआ था, और ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी क्या हो रहा है बताइए, बैक्टीरिया और वायरस का किलिंग हो रहा है। ठीक है, पर जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो बैक्टीरिया और वायरस का किलिंग हुआ था, वो बैक्टीरिया और वायरस कहाँ था बताइए, वो था सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर था। और ये जो बैक्टीरिया और वायरस ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में किल हो रहा है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और फंगस हो सकता है, वॉट एवर में द पैथोजन, तो ये क्या है, ये सेल के बाहर बैठ के क्या कर रहा था, पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट जाके ये एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या कर रहा था बताइए, वाई शेपेड एंटीबॉडी, ये जाके किल कर रहा था बैक्टीरिया, मे बी वायरस, मे बी फंगस। ठीक है, वॉट एवर में। तो इस घटना को क्या बोलते बेटा, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। आई होप यू एंजॉय लॉट। ठीक है, और कुछ बातें बाकी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, राइट, एसोसिएटेड टू आवर थाइमस ग्लैंड। हाँ, तो बेटा तब तक ये आप कॉपी कर लो। तो बेटा और कुछ MCQ जो ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया, पर अब मैं लिख के देना ठीक समझा, इसलिए ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कवर करना। क्या करना है बेटा कि थाइमस ग्लैंड इज प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। ये तो ऑलरेडी आप मतलब बहुत बार जान चुके हैं। दूसरा बात क्या करता है, थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, किस तरह से इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ये अपने डिटेल्स में जाना। ठीक है, ये डेवलपमेंट तो करता है। दूसरा बात ये क्या करता है, इट्स एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड एडुकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बताइए, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, जो कहाँ पर मिलता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली टी लिम्फोसाइट इज ओरिजिनली प्रोड्यूस इनसाइड आवर बोन मैरो। ठीक है, बट इट इज ओनली प्रोड्यूस इनसाइड बोन मैरो, बट एक्चुअल एडुकेशन एंड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ओकार इनसाइड द थाइमस। ठीक है, टी सेल का थाइमस में ही हो जाता है, इसलिए थाइमस का स्पेलिंग में टी पहले आता है, तो टी से इसका नाम क्या आया, थाइमस, सॉरी मतलब टी लिम्फोसाइट, राइट। और दूसरा और क्या बात है, टी लिम्फोसाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये टी सेल जब मैच्योर हो जाता है तो ये कौन सा रेस्पॉन्स देता है बताइए, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाई द मेकिंग ऑफ ए वेरी वेरी सेंसिटिव सेल दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक, तो ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ
the making of cytotoxic T cell which is responsible for final killing of इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, वायरस और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्टेड सेल। दूसरा और एक बात है कि थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को बनाता है, किसको प्रोवोक करके एंटीबॉडी बनाता है, द प्लाज्मा बी सेल को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, प्लाज्मा सेल को इनडायरेक्टली कन्वर्ट करता है। कौन सा पाथवे से कन्वर्ट होता है ये आप जान चुके हैं, इनडायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल रिलीज करता है क्या बताइए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। और एंटीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मेडिएटेड जो किलिंग है, इट इज कॉल्ड द ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। दूसरा और कुछ बात है बेटा, जब क्या होता है, ड्यू टू एज दिस थाइमस ग्लैंड बिकम डिजेनरेटेड, ठीक है, जब भी एज होने लगेगा ना, मतलब बूढ़ा होने लगेगा आदमी, एज होने लगेगा, तो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होने लगता है, डिजेनरेटेड, डिजेनरेटेड, राइट, degenerated, right, due to age this thymus gland become degenerated, ठीक, that's mean thymus gland का जो weight है due to age this weight of thymus gland become low, ठीक है, और thymus gland का weight अगर लो हो जाता है तो थाइमोसिन का जो प्रोडक्शन, थाइमोसिन्स का जो प्रोडक्शन ये भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और लो थाइमोसिन अगर आपका ब्लड में है, इसका मतलब क्या है, नॉट प्योरली डेवलप योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर प्योरली डेवलप नहीं हो रहा है तो उसमें से कौन सा सेगमेंट आपका बहुत ही वीक रहेगा बताइए, टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट बिल्कुल मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली कौन सा बताइए आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं होगा और एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपका बॉडी को क्या कर सकता है, डिग्रेड या खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बूढ़ा होने के साथ साथ क्या होता है, इम्यूनिटी बिकम वेरी वेरी पुअर, क्या हो जाता है बताइए, इम्यूनिटी बिकम वेरी वेरी पुअर, ठीक है। अब दूसरा बात देखिए, जब अपना बर्थ होता है ना, तो बर्थ के समय क्या होता है, ये जो आपका थाइमस ग्लैंड है ऑन बर्थ, ठीक है, बर्थ के समय थाइमस ग्लैंड का जो वेट है वो रहता है नियर अबाउट 10 ग्राम, ठीक। पर जब मतलब बर्थ होने के बाद जब बेबी का ग्रोइंग होता है, ठीक है, अप टू प्यूबर्टी तक का जब ग्रोइंग होता है तो उसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड का भी क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का भी ग्रोइंग होता है। तो थाइमस ग्लैंड ग्रो होके अप टू कितना तक होता है बताइए, 30 to 40 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी तक ही खाली क्या होगा, ग्रोथ होगा इसका। बाद में क्या हो जाता है, जब प्यूबर्टी कौन सा एज है, जो एज में एक मेल सबसे पहली बार स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है और जो एज में एक फीमेल सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करता है, तो वो एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी तक ही क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का क्या होता है, इंक्रीज होता है, अप टू कितना होता है, 10 ग्राम से 30 ग्राम टू 40 ग्राम हो जाता है। बाद में जब प्यूबर्टी क्रॉस हो जाता है तो ये जो आपका थाइमस ग्लैंड है ना, ये डीजेनरेटेड हो जाता है ड्यू टू एट्रोफी क्या है, ग्रेजुअल डिजेनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। क्या डिपोजिशन होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर, फैट डिपोजिशन होता है और एट्रोफी होता है, मतलब ग्रेजुअल डिजेनरेशन, जिसके वजह से थाइमस ग्लैंड का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एट द एज ऑफ मिडिल एज थाइमस ग्लैंड का वेट कितना रहता है, 10 ग्राम के आसपास रहता है। मतलब अपना जो एज है अभी एडल्ट एज में, अपना जो थाइमस ग्लैंड का वेट है वो अभी कितना रहेगा, 10 ग्राम तक रहेगा, ठीक है। अब जितना भी दिन जाएगा ये थाइमस ग्लैंड का एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। इसके वजह से अपना इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होते जाएगा, ठीक है, पुअर इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। इसलिए अभी देखना, कोरोना वायरस अगर बूढ़ा लोगों को अटैक कर रहा है तो उनका बचने का चांसेस बहुत ही क्या रहता है बताइए बेटा, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो ये जो डिसअपियरेंस ऑफ थाइमस कॉजिंग एक्चुअली एजिंग, ठीक है। हम जो बूढ़ा हो जाते हैं इसका एक बड़ा कारण क्या है बताइए, कि अपना थाइमस ग्लैंड जो है ये नेचुरली क्या हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाता है, नॉट डिग्रेड, डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर थाइमस ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। आई होप यू एंजॉय लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक शेयर कमेंट एंड फाइनली सब्सक्राइब। बाय बच्चों।